हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम जीएनए विद एनटीसीएसपी। हम लोग लगा रहे थे क्लास 12 के लिए डेरिवेशन किए थे हमने लेंस फार्मूला का, साथ ही साथ एक कर्व सरफेस के लिए हमने डेरिवेशन किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। हमारे पास आज का एक न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा सा न्यूमेरिकल है बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। हमने डबल कॉन्वेक्स लेंस को मैन्युफैक्चर किया है फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। एक ग्लास से मैन्युफैक्चर किया है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस को, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखी है 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों फेसेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम ले रखी है। तो अगर हम एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना चाहें तो हमारे पास देखो ये एक बनेगा डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास देखो यहां पर दो फेसेस है ना, दो फेसेस में हमारे पास एक ये पहली फेज रहेगी, तो इसका अगर आप ऐसा कर्व बनाओगे तो इसका कर्वेचर इधर बाहर की तरफ बनेगा और इसका कर्वेचर इधर अंदर की तरफ बनेगा। और ये क्या कह रहे हैं कि दोनों की जो कर्वेचर्स हैं वो सेम है। देखिए लिखा है विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पहली वाली फेस है, पहली वाली फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे के लिए होगी यहां पर, ये सेंटर तक की डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरे वाले की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, दूसरे वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर वो यहां तक होगी, इस वाले के सेंटर तक। तो ये डिस्टेंस आपकी इधर की हो जाएगी R2, ठीक है। दूसरे वाली फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ होगी और पहली वाली फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे के लिए होगी, ये हमारे पास हो जाएगी R1। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक चीज और समझिएगा, ये कह रहे हैं R1 R2 दोनों बराबर रहने वाली हैं, लेकिन बराबर रहने के साथ साथ इक्वल होंगी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। लेकिन साथ में एक बात बहुत जरूरी है, इस सेकेंड फेस की, ये सेकेंड फेज है और ये कौन सी है, फर्स्ट फेज। तो सेकेंड फेज की रेडियस ऑफ कर्वेचर बैकवर्ड है, मतलब R2 आपका आएगा माइनस में, ठीक है। दूसरी बात, जो फर्स्ट सरफेस है आपकी, इसकी जो कर्वेचर होगी ये होगी फॉरवर्ड। तो हमारे पास ये जो R1 आएगा ये आएगा पॉजिटिव। इतना आपको याद रखना है, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड आने के लिए सब कुछ निगेटिव रहेगा और राइट हैंड साइड के लिए सब कुछ पॉजिटिव। तो R1 R2 आपको जो बराबर दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव। तो हम यहां से देखेंगे R1 पॉजिटिव है हमारी, तो हम लिखेंगे R1 इक्वल्स प्लस R और R2 इक्वल्स माइनस R। है तो दोनों इक्वल, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। अब इक्वल देखकर बहुत खुश मत हो जाना कि R1 इक्वल्स R2 बराबर रख दो, बिल्कुल। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। उस लेंस की अगर फोकल लेंथ तुमको 20 सेंटीमीटर दी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R कैलकुलेट करके दिखाना है, जो बराबर आ रही है प्लस और माइनस में। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? एक हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी दोनों साइड कॉन्वेक्स है हमारे पास, उसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, बस माइनस और प्लस रहेगी। फर्स्ट फेस के लिए पॉजिटिव और सेकंड फेस के लिए निगेटिव। आपको फोकल लेंथ यहां पर दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी होगी आपको 20 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं बताओ, कैलकुलेट करो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी। बहुत आसान सा छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन है। अब करना क्या है तुमको, डायग्राम तुम्हें यहां पर बनाना नहीं है, बस तुम डायग्राम को इतना समझ लो कि भाई डायग्राम तुमसे क्या कह रहा है। ये बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, ये कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। बस R1 R2 कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कहां पर क्या आइटम पॉजिटिव और क्या आइटम निगेटिव आएगा। अब फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, और वो रिलेशन हमारे पास होता है लेंस मेकर फॉर्मूला का। तो अगर आपने लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत अच्छे से नहीं देखा है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। लेंस मेकर फॉर्मूला, आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। अब लेंस मेकर फॉर्मूले में आपको वैल्यूज सब गिवन है, आपको ये R निकालना है, ठीक है। तो 1/f, f कितना दे रखा तुमको 20। कौन सा लेंस है ये भी ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक, वरना माइनस ना लगा देना। यहाँ म्यू माइनस 1, म्यू कितना रहने वाला अपने पास 1.55, तो आप लिखेंगे 1.55 माइनस में आप एक 1 लगा देंगे, लगा दिया ना। आ जाओ इधर आगे सॉल्व करेंगे।
तो 1/R1 कितना है भाई, R1 हमारे पास, R1 है प्लस के आर, तो हम लिख देंगे प्लस के आर माइनस 1/R2, R2 कितने हैं माइनस के आर, तो हमने माइनस आर लिख दिया। किसी कोई तकलीफ है क्या भाई, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस। एक बार जल्दी से यहां पर सभी लोग देखें, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, यहां पर ही कर लें क्या, चलो यहीं पर कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हटाएं और यहां पर आप क्या लगा दें, यहां पर आप लगा दें प्लस। अभी इसको अगर आप थोड़ा सा अगर आप इसको बहुत ध्यान से देख के सॉल्व करें तो बहुत आराम से ये चीज सॉल्व होने वाली है। और जरा यहां पर देखेंगे अगर आप, ये देखिए तो ये बचा क्या, 1/20 इक्वल्स 1.55 माइनस 1 कितना बचा है 0.55, मल्टीप्लाई लगाइए 1/R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/R। क्या किसी को कोई तकलीफ है भाई इसमें, बहुत आराम से आपको बस R1 R2 कैलकुलेट करना है कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। फिर बहुत ही इजी तरीके से आप लेंस मेकर फार्मूला में पूरा आइटम रख देंगे, एक एक वैल्यू जो आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखी है। अब 1/20 इक्वल्स 0.55 इंटू 2, तुम्हें R कैलकुलेट करना, इस R को ऊपर उठाकर लेकर आओ तो हमारे पास आ जाएगा R इक्वल्स, अब देखो 0.55 इंटू 2 तो वैसा ही है, तो 0.55 इंटू 2 ये तो वैसा ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। ये 20 आगे जाएगा मल्टीप्लाई में, आप R यहां लेकर आए 20 आगे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इंटू में हम 20 लिख लेते हैं, कुछ भी नहीं करना सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो R इक्वल्स जरा मल्टीप्लाई कर लो अगर एक बार, देखो भाई 55 इंटू 2, 55 इंटू 2 कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है 110, अरे हो जाता है ना, डेसिमल 2 के बाद लगा है, डेसिमल 2 के बाद लगा दो, मल्टीप्लाई बाई 20, कोई दिक्कत है किसी को, 55 इंटू 2 110, 2 के बाद डेसिमल 2 के बाद लगा दिया, इंटू 20 वैसे लिख दिया, फिर कुछ भी नहीं करना। R इक्वल्स देखो 1.1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2.2, अरे हो जाएगा ना। अभी पॉइंट छोड़ो आप लगाने को, आप इसको सीधे 22 लिख दो, 11 2 22, जीरो चेक करो, एक जीरो ये 2 जीरो लगे हुए हैं ना, डेसिमल 2 नंबर के बाद लगा था, अरे 11 2 22, एक जीरो ये 2 जीरो लगे हुए, सब चीजें आपने ये तो 6th 7th 8th में पढ़ी होंगी। अब एक और एक 2 जीरो लगे थे और 2 के बाद टोटल डेसिमल था तो 22.00। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा भाई कि हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, तो वो है 22 और आगे आ जाएगा सेंटीमीटर आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, कितने ही आराम से, बस आपको अगर लेंस मेकर फॉर्मूला पता है, मतलब बहुत आराम से कि 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, तो अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है तो हमने क्या करना है, सिर्फ हमें जल्दी से जाके ये वैल्यूज लिखनी है। R1 R2 जब आप कैलकुलेट कर रहे हो कि कौन प्लस का और कौन माइनस का, तो बहुत ध्यान रखेंगे, उसके लिए आप एक डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये बाई कॉन्वेक्स ना होकर बाई कॉन्केव होता, ये प्लेन कॉन्केव होता या प्लेन कॉन्वेक्स होता, तो यहां पर चीजें बदल जाती। तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास हो गया। बाई कॉन्केव का भी आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको एक बहुत बढ़िया सी बात बताते हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, चलो ये तो सब डिलीट हो गया अब, ठीक है, दोबारा आ भी जाएगा तो इसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। अगर यहीं पर आपसे वो क्वेश्चन में कहते कि आपके पास बाई कॉन्केव है, तो आप बाई कॉन्केव इस तरीके से बनाते हैं ना। फिर देखो जरा, ये इसकी फर्स्ट सरफेस और ये इसकी सेकेंड सरफेस, अरे होती ना। फर्स्ट सरफेस का गोला देखो भैया, गोला देखो किधर पूरा कर्व है, ये देखो ये फर्स्ट का है, ठीक है, और ये सेकेंड का है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो यहां पर जो ये डिस्टेंस आती, ये आपके पास क्या आती, ये आपके पास आती R1, और ये जो डिस्टेंस आती ये आपके पास क्या आती R2। आपको बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो R1 देखिए पीछे के लिए R1 कैसा हो जाता है, यहां पर ये हो जाता है R1 माइनस, और R2 अब की कैसा हो जाता, प्लस हो जाता। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप R1 R2 को सेपरेट करना चाहते हैं। इतनी बात तो बढ़िया करके समझ में आ रही होगी। एक और भी चीज है, अगर आपको लेंस मेकर्स का डेरिवेशन चाहिए कि लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा
और फिर हम लोग कल की वीडियो में लेंस मेकर की बात करेंगे। लेंस मेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी आपके एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ लेंस मेकर की जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आती हैं कि आपने लेंस को ऑयल में रख दिया, आपने लेंस को वाटर में रख दिया, आपने लेंस को डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में रख दिया, तो उनकी फोकल लेंथ किस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो ये चीजें समझने के लिए हमें पूरा लेंस मेकर बहुत अच्छे से देखना है, और लेंस मेकर का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू।